नमस्कार दोस्तों, मैं हूं फिजा और आप देख रहे हैं इस वक्त 4 PM न्यूज नेटवर्क। क्या हुआ जब तानाशाही से सरकार के चलाने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री को जाना पड़ गया जेल। कैसे नई सरकार के बनते ही अगले दिन पूर्व प्रधानमंत्री के घर पर पहुंची पुलिस और समर्थकों के सामने ही देनी पड़ी गिरफ्तारी। आपको याद होगा, आज से कुछ महीने पहले जब भारत से जुड़े पड़ोसी देश नेपाल में सरकार के खिलाफ वहां के युवाओं का गुस्सा फूटा था, तो कैसे जेनजी प्रदर्शन को दबाने के लिए सरकार ने कठोर कदम उठाए थे, जिसके बाद उग्र आंदोलन छिड़ गया था और वहां के युवाओं ने तानाशाह सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया था। बवाल यहां तक पहुंच गया था कि सरकार के मंत्री भीड़ द्वारा दौड़ा दौड़ा कर मारे जा रहे थे। अब नई सरकार के बनने के ठीक एक दिन बाद पुलिस ने गुनहगारों के खिलाफ एक्शन लिया और तानाशाह सरकार के प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री को जेल में डाल दिया है। इसके साथ ही उनके गृह मंत्री भी लपेटे में आ गए हैं। तो आखिर किस मामले में दोनों को जेल जाना पड़ा और कैसे नेपाल के जेनजी ने नेपाल की सूरत बदल कर रख दी, सब बताएंगे आपको अपनी इस रिपोर्ट में। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम न रुके थे और न ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। दोस्तों, इतिहास गवाह रहा है कि तानाशाहों का अंत हमेशा दुखद, हिंसक और देर सवेर निश्चित होता है, क्योंकि तानाशाही चाहे कितनी भी मजबूत क्यों ना लगे, वो आखिर में जनता के आक्रोश तख्ता पलट या क्रांतियों के सामने टिक नहीं पाती। हिटलर से लेकर गद्दाफी तक अत्याचार की बुनियाद पर बनी सत्ता का पतन ही नियति रहा है। केपी शर्मा ओली के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कभी नेपाल की सत्ता के सबसे ताकतवर चेहरे माने जाने वाले ओली अब जेल की सलाखों के पीछे हैं। सत्ता बदलते ही उनके खिलाफ कार्यवाही इतनी तेज हो गई कि उनके समर्थकों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। बताया जा रहा है कि जैसे ही नई सरकार ने शपथ ली, उसके महज 24 घंटे के भीतर पुलिस ने पूर्व प्रधानमंत्री के घर पर छापा मार दिया। जब पुलिस टीम वहां पहुंची तो माहौल अचानक गर्मा गया। ओली के समर्थक सड़कों पर उतर आए और गिरफ्तारी का विरोध करने लगे। कुछ देर तक हंगामा चलता रहा, लेकिन पुलिस ने सख्ती दिखाई और विरोध कर रहे लोगों को हटाकर ओली को हिरासत में ले लिया। ये पूरा घटनाक्रम कैमरे में कैद हुआ और देखते ही देखते पूरे नेपाल में चर्चा का विषय बन गया। ये गिरफ्तारी कोई साधारण मामला नहीं है, बल्कि सितंबर 2025 में हुए उस बड़े जन आंदोलन से जुड़ी है जिसने नेपाल की राजनीति को हिला कर रख दिया था। इस आंदोलन को जेनजी क्रांति कहा जाता है। यह आंदोलन शुरुआत में डिजिटल स्वतंत्रता की मांग से शुरू हुआ था, लेकिन जल्द ही ये सरकार के खिलाफ एक बड़े जन विरोधी में बदल गया। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और राजनीतिक अस्थिरता से परेशान युवा सड़कों पर उतर आए थे। सरकार ने इस आंदोलन को दबाने के लिए कठोर कदम उठाए। पुलिस और सुरक्षा बलों को खुली छूट दे दी गई। इसके बाद जो हुआ उसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। कई जगहों पर फायरिंग हुई, लाठीचार्ज हुआ, हिंसा भड़की। रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरे घटनाक्रम में कम से कम 76 लोगों की जान चली गई और 2000 से ज्यादा लोग घायल हो गए। आंदोलन के पहले ही दिन घंटों तक चली गोलाबारी में 19 युवा प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। इसी हिंसा को लेकर जांच बैठाई गई। एक उच्च स्तरीय आयोग ने पूरे मामले की गहराई से जांच की और अपनी रिपोर्ट में सीधे तौर पर ओली को जिम्मेदार ठहरा दिया। आयोग ने कहा कि जब आप सत्ता के शीर्ष पर होते हैं तो हर फैसले की जिम्मेदारी आपकी होती है, चाहे वो अच्छा हो या फिर बुरा। इसी रिपोर्ट के आधार पर अब कार्रवाई शुरू हुई है। ओली के साथ साथ उनके तत्कालीन गृह मंत्री रमेश लेखक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों को उनके अपने आवासों से हिरासत में ले लिया गया है। आरोप बेहद गंभीर है। उन पर कपेबल होमिसाइड यानी गैर इरादतन हत्या जैसे आरोप लगाए गए हैं। अगर अदालत में ये आरोप साबित हो जाते हैं तो दोनों नेताओं को 10 साल तक की जेल हो सकती है। हालांकि ओली ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि ये पूरी रिपोर्ट राजनीतिक बदले की भावना से तैयार की गई है। उन्होंने इसे चरित्र हनन और घृणा की राजनीति बताया है, लेकिन इस बार हालात बदल चुके हैं। सत्ता अब उनके हाथ में नहीं है और कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। ये पूरा घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब नेपाल में एक नई राजनीतिक कहानी लिखी जा रही है। बालेन्द्र शाह, जिन्हें लोग बालेन शाह के नाम से जानते हैं, उन्होंने देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। खास बात यह है कि
बालेन कोई पारंपरिक नेता नहीं है, वो इंजीनियर रहे हैं, रैपर रहे हैं और अब देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। बालेन शाह का उभार नेपाल की राजनीति में एक बड़ी क्रांति की तरह देखा जा रहा है। उन्होंने युवाओं के गुस्से को आवाज दी और उसे राजनीति की ताकत में बदल दिया। उनके गाने भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सिस्टम की नाकामी पर सीधे वार करते थे। उनका गाना नेपाल हास्य को जेनजी आंदोलन के दौरान युवाओं का एंथम बन गया था। बालेन ने 2022 में काठमांडू के मेयर का चुनाव निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीता था। उस समय भी उन्होंने बड़े बड़े दलों को हरा कर सबको चौंका दिया था। मेयर बनने के बाद उन्होंने कई सख्त फैसले लिए, जिनमें अवैध निर्माण हटाना, ट्रैफिक सुधार और शहर की सफाई जैसे मुद्दे शामिल थे। उनके काम को लेकर विवाद भी हुए, लेकिन उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती रही। 2025 के जेनजी आंदोलन के दौरान बालेन एक प्रतीक बनकर उभरे। युवाओं ने उन्हें अपना नेता मान लिया। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखा और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के साथ जुड़ गए। 2026 के चुनाव में उन्होंने बड़ी जीत हासिल की। सबसे बड़ी बात यह रही कि उन्होंने खुद ओली के गढ़ झापा 5 सीट से चुनाव लड़ा और उन्हें भारी मतों से हरा दिया। ये हार सिर्फ एक चुनावी हार नहीं थी, बल्कि एक युग के अंत का संकेत थी। जनता ने साफ संदेश दिया कि अब पुरानी राजनीति नहीं चलेगी। अब जब बालेन शाह प्रधानमंत्री बन चुके थे तो उनकी सरकार ने आते ही सख्त रुख दिखाया है। सत्ता संभालने के अगले ही दिन पूर्व प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी ने यह साफ कर दिया है कि नई सरकार पुराने मामले को नजरअंदाज करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। नेपाल में जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक देश की कहानी नहीं, बल्कि ये एक संदेश है कि जब जनता सड़कों पर उतरती है तो बदलाव की ठान लेती है, तो सबसे मजबूत दिखने वाली सरकार भी गिर जाती है। ओली सरकार के दौरान जो फैसले लिए गए, जो दमन हुआ, उसी का परिणाम आज उनके सामने है। केपी ओली का जिस तरीके से लंबे तानाशाही शासन के बाद अंत हुआ है, उसको देखकर दुनिया के तमाम तानाशाहों को जागना चाहिए। भारत के रंगा बिल्ला को भी आज थर-थर कांपना चाहिए, क्योंकि ओली सरकार भी जनता के मुद्दों को नजरअंदाज करती थी, अमीरों के लिए काम किया था और जनता के आंदोलनों को ये कुचल देते थे, और आज इन्हीं गुनाहों की सजा इनको भुगतनी पड़ रही है। वहीं आज नेपाल की सड़कों पर एक नई उम्मीद दिख रही है। युवा ये मान रहे हैं कि जब उनकी आवाज सुनी जाएगी, लेकिन साथ ही एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है कि क्या नई सरकार उन उम्मीदों पर खरी उतर पाएगी या नहीं। फिलहाल इतना जरूर है कि नेपाल की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आ चुका है। एक तरफ पुरानी सत्ता के प्रतीक नेता जेल में हैं और दूसरी तरफ एक नया चेहरा देश की कमान संभाल रहा है। ये टकराव सिर्फ दो नेताओं का नहीं, बल्कि दो सोच का है, और यही कारण है कि आज दुनिया भर में इस घटनाक्रम पर नजरें टिकी हुई है, क्योंकि ये सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं, बल्कि ये उस गुस्से का नतीजा है जो लंबे समय से दबा हुआ था और अब फूट पड़ा है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और जुड़े रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।